Hello students, I am Yoginder. I am math faculty from Arunaya Shine Institute. Today we are going to study about arithmetic progression. तो आज हम पढ़ने वाले हैं arithmetic progression. तो भाई किसी चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो आपको बेसिक पार्ट पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल से एक रिलेट करता हूँ। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा तो उससे हम क्या करेंगे भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या एक्चुअली और क्या ये यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं, देखो क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ, अरुण ने जॉब स्टार्ट की, फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी कितनी है, 500 है भाई। कितनी है? अरुण ने जॉब स्टार्ट की, फर्स्ट मंथ में सैलरी कितनी है, 500 है। और उसको जॉब में क्या हुआ, हर मंथ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 50-50 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है भाई, 50-50 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट मंथ में कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी, फेब में 550 और मार्च में कितनी हो जाएगी, 600, अप्रैल में कितनी हो जाएगी, 650, ठीक है। तो ये पैटर्न आगे तक चलता रहेगा। यानी कि अगर इसको नंबर्स मतलब सीरीज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 500, 550, 600, 650। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, देखो सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, 50 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका, क्या बन चुका भाई, एक पैटर्न बन चुका है, यानी कि 50-50 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो अब एक सीरीज फॉर्म हो चुकी है। तो इस तरह की सीरीज को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है। क्या बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिनमें कॉमन डिफरेंस ये वाला पार्ट जो बीच में है, जो डिफरेंस सभी में कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसमें देखो, आपको मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ कि भाई 1000 उसकी 1000 सैलरी कब होगी, है ना। अगर यही पैटर्न चलता रहा तो 1000 उसको कब मिलेंगे, किस मंथ में मिलेंगे। तो अभी उसको कैलकुलेट, अब भाई पहला तरीका क्या है कि हम इसको ऐड करते रहे और जब तक 1000 नहीं आता और फिर मंथ को काउंट कर ले, ठीक है। पर मैथ क्या भाई, मैथ में क्या है कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं। तो भाई फॉर्मूला ध्यान से समझना क्या है, फिर उसके मैं बेसिक पार्ट बता दूं। देखो फॉर्मूला क्या है, ये पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं जो भी थी हमारी, ठीक है। फॉर्मूला है an a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है नी। ये फॉर्मूला है जो भी बेसिक टर्म क्या होती है भाई, कोई भी एक सिंगल चीज, जो एक सिंपल, जैसे यहाँ लिखा है 500, 550, तो ये सभी एक टर्म्स है, ठीक है। तो अभी यहां से हम निकाल देंगे जो हम फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं। पहले उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं, देखो क्या है। ए के बारे में बात करते हैं भाई। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी कि जो फर्स्ट लिखा है उसको क्या बोलते हैं, ए। अब डी का तो सभी को पता है, डी क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या यूज हो रहा है यहाँ पे भाई, एन। क्या यूज हो रहा है, एन यूज हो रहा है। तो एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा भाई, यहाँ पे लास्ट बचा है ए एन। क्या बचा है, ए एन बचा है। तो ए एन के लिए देखो क्या होगा भाई, ए एन को एल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और या ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। ए एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। ये फॉर्मूला अगर इन चारों वेरिएबल्स मतलब कि जो भी ये नंबर्स हैं, जो एन, ए एन, डी, ए, अगर इन चारों में से हमें कुछ भी निकालना तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। और इसको जनरल टर्म का फॉर्मूला भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जनरल टर्म फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि भाई उसकी सैलरी 1000 कब होगी। तो 1000 के लिए देखो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। देखो अब मैंने क्या क्वेश्चन पुट किया भाई, उसकी सैलरी 1000 कब होगी। तो यहां पे क्या लिख लेते हैं भाई, 1000 लिख लेते हैं, है ना। तो अब आपने नोटिस करना है कि हमें यहाँ पे पता क्या है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है भाई, यहाँ पे 500 है। कितनी है फर्स्ट टर्म, 500 है। अब लास्ट में कितना लिखा भाई, कितना लिखा लास्ट में, 1000 लिखा है। कितना लिखा है, 1000 लिखा है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है ना, हमें क्या पता करना है कि 1000 कब हो रही, तो भाई हमारे लिए क्या है, 1000 लास्ट टर्म हो जाएगी, है ना। तो बात करते हैं डिफरेंस कितना है, क्योंकि डी भी यूज हो रहा है फॉर्मूले में। तो डिफरेंस का निकालने का फॉर्मूला होता है भाई A2 माइनस A1। ये तो सभी को सिंपल ही पता होगा कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं,
अगली टर्म में से पिछले वाले को माइनस कर देना, या फिर a2 माइनस a1 भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस था, 50-50 का डिफरेंस था, ठीक है। तो अब आते हैं पॉइंट पे, निकालना क्या था कि भाई किस मंथ में उसकी सैलरी 1000 हो जाएगी। तो n निकालना होगा, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म या फिर नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। n का मतलब नंबर्स, तो n डिफाइन करना है हमें, है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। अब an कितना है भाई, 1000 है, a कितना है 500 है, ये आ गया n माइनस 1, ठीक है। और d कितना है 50 है, d कितना है 50 है, d कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं और n निकालते हैं। देखो ये 1000 आ गया और ये 500 है, ये 50n हो गया, ये 50 हो गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। और अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 450 और ये 50n और ये आ गया 1000 आ गया। अब उसको इधर लेके आते हैं, 1000 में से क्या रहेगा 450 और ये आ गया 50n आ गया, कितना आ गया 50n, ठीक है। माइनस करके कितना आएगा भाई 550 आएगा और ये आ गया 50n आ गया। अगर 550 को आप किससे डिवीजन करेंगे भाई, 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। तो आंसर हमारा आ चुका है भाई कि भाई 11 मंथ में, यानी कि जिस मंथ से उसने काम करना स्टार्ट किया उसके बाद जो 11th मंथ आएगा, काउंटिंग करने के बाद जो 11th मंथ आएगा तब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी, ठीक है। और यही वो फॉर्मूला है जब हम कॉमन डिफरेंस, मतलब कि अगर इनमें चार वेरिएबल्स हैं, चारों में से अगर 3 पता है ना हमें, तो हम कोई भी इजीली निकाल सकते हैं 4th, ठीक है। तो भाई आपको बेसिक क्लियर हो चुका होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।